हर हर महादेव दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नंदी महाराज जी की प्यारी सी कथा। हम सबको पता है नंदी महाराज जी शिव जी के प्रिय वाहन हैं, लेकिन वो शिव जी के वाहन कैसे बने, आइए इस कथा में पढ़ते हैं। पुराणों के अनुसार नंदी असल में शिलाद ऋषि के पुत्र थे और शिलाद ऋषि थे ब्रह्मचारी। दरअसल हुआ यूं कि ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते करते शिलाद ऋषि के मन में एक भय बैठ गया और भय था कि बिना संतान उनकी मृत्यु के बाद उनका वंश समाप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक बच्चा गोद लेने का मन बनाया। मन तो ऋषि शिलाद ने बना लिया, लेकिन दुविधा यह थी कि ऋषि ऐसे बालक को गोद लेना चाहते थे जिस पर भगवान शिव की असीम कृपा हो। अब ऐसा बालक भला ढूंढने से भी मिलना मुश्किल था, तो ऋषि भगवान की घोर तपस्या में लीन हो गए। लंबे समय तक तप करने के बाद भी उन्हें इसका कोई भी फल प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे में ऋषि शिलाद ने अपनी तपस्या को और भी कठोर कर दिया। आखिर काफ़ी समय के कठोर तप के बाद भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि शिलाद को दर्शन दिए। भगवान शिव जी ने ऋषि शिलाद से कहा, मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो। ऋषि शिलाद जी ने अपनी कामना भगवान शिव से जाहिर की। भगवान शिव जी ने शिलाद को पुत्र का आशीर्वाद दिया और वहाँ से चले गए। अगले ही दिन जब ऋषि शिलाद पास के खेतों से गुजर रहे थे, तो उन्होंने वहाँ एक नवजात बच्चा देखा। उनको वहाँ पे नवजात बच्चा मिलता है। बच्चे का मुख बेहद ही मनमोहक और लुभावना था। ऋषि बच्चे को देखकर बहुत खुश हुए और यह सोचकर इधर उधर देखने लगे कि इतने प्यारे बच्चे को इस हाल में भला कौन यहाँ छोड़कर चला गया। तभी भगवान शिव जी की आवाज़ आई और उन्होंने कहा, शिलाद, यही है तुम्हारा पुत्र। अब तो ऋषि शिलाद की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं था। वह उस बच्चे को अपने साथ अपने घर ले आए और उसका लालन पालन करने लगे और देखते ही देखते नंदी बड़ा हो गया। एक दिन ऋषि शिलाद के घर 2 सन्यासी आए। ऋषि शिलाद की आज्ञा से नंदी ने दोनों सन्यासियों का खूब आदर सत्कार किया और उन्हें भोजन कराया। ऋषि शिलाद के घर मिले इस सेवा भाव से दोनों सन्यासी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि शिलाद को दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। लेकिन नंदी, जिसने उनकी इतने मन से सेवा की थी, उसके लिए एक शब्द भी ना कहा। सन्यासियों द्वारा ऐसा किए जाने पर ऋषि शिलाद को आश्चर्य हुआ और अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए शिलाद ने सन्यासियों से पूछा, ऐसा करने की वजह पूछी। तब सन्यासियों ने बताया कि आपके इस पुत्र की आयु बहुत कम है, इसलिए हमने इसे कोई आशीर्वाद नहीं दिया है। नंदी जी ने सन्यासियों की यह बात सुन ली थी। नंदी ने अपने पिता से कहा, आपने मुझे स्वयं भगवान शिव जी के आशीर्वाद से पाया है,
तो मेरे इस जीवन की रक्षा भी भगवान शिव भी करेंगे। आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता ना करो। इतना कहते हुए नंदी भगवान शिव जी की आराधना में लग जाते हैं। अपने पिता की तरह ही नंदी ने भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। फलस्वरूप भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और नंदी को बैल का मुख देकर अपना सबसे प्रिय और वाहक बना लिया। इस प्रकार नंदी भगवान शिव जी के सबसे प्रिय वाहन बने और समाज में उन्हें पूजनीय स्थान भी मिला। तो यही वजह है कि भगवान शिव जी की आराधना से पूर्व उनके प्रिय नंदी की पूजा की जाती है। तो पुराणों के अनुसार एक कथा यह मिलती थी जो मैंने आप सबको सुनाई है। एक और कथा मिलती है, उसको भी आप लोग देख लीजिए कि एक बार दानवों और देवताओं के बीच हुए समुद्र मंथन के बाद कालकूट विष निकला था, जिसे शिव जी ने कंठ में धारण किया था। इसलिए महादेव जी को नीलकंठ भी कहा गया। कहा जाता है कि विषपान के समय इसकी कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई, जिसे नंदी ने अपनी जीभ से समेट लिया और नंदी के इस समर्पण भाव को देखकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और नंदी जी को अपना सबसे बड़ा भक्त बनाया और अपना वाहन बनाया। तो आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।